आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सेकंड को वीडियो में चल रहे हैं। ठीक है, आज और सिंप्लीफिकेशन का और भी ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले माइंड में होना चाहिए बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इसमें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सबसे पहले ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ये है। अब ब्रैकेट के भी अंदर का है, माइनस है और ब्रैकेट है। तो इसमें भी हमको कंफ्यूजन होता है, पहले का करेंगे या पहले ब्रैकेट वाला। तो हमेशा कंफ्यूजन हमको इसी से दूर होती है। यहाँ पे ऑफ है, का है, तो उससे पहले हमको ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ही हम का काम करेंगे। तो उसके लिए पहले ये जैसे है उसको वैसे ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले डिवाइड है तो हम इसको डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 14 यहाँ डिवाइड है, डिवाइड 3, सिर्फ हमको इसके अंदर का काम करना है। सिर्फ ये ब्रैकेट है तो सिर्फ इसके अंदर का काम करना है। तो 5 और -6, तो 6 माइनस में है और 5 प्लस में है, तो यहाँ पे होगा -1 + 9। और हम एक चीज जानते हैं, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में जब दो सिंबल एक जगह रहता है तो एक ब्रैकेट आ जाता है। यहाँ पे दो सिंबल एक जगह है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप, अब पहले हम कर लेते 3 का, पहले माइनस माइनस प्लस, पहले 2 होगा, उसके बाद +1 + 9 होगा। अब इसमें हम देखते हैं ये भी ब्रैकेट है, इसमें एक का है और इसमें एक जोड़ है। तो पहले हमको का आता है, उसके बाद हमको जोड़ आता है। तो पहले हम का काम करेंगे। तीन का भी मतलब होता है गुना, तो 3 को जब 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 + 1 + 9 हो जाएगा। अब ये भी ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट के अंदर जोड़ है तो पहले जोड़ का काम करेंगे। 14, 6 में एक जोड़ लेंगे तो 7 + 9 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 14 डिवाइड 7 + 9 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद ऐड का काम करेंगे। तो 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 बार में होगा, 2 + 9, इसका आंसर होगा 11। तो हम इस तरह से हम बोर्ड मास का यूज करके ही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी फिर बोर्ड मास का ही हम लोग यूज करेंगे, बिना बोर्ड मास के सिंप्लीफिकेशन। अगर हम इस बोर्ड मास को हम नहीं देखें और नहीं समझे तो बिना बोर्ड मास के हम सिंप्लीफिकेशन का एक भी क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम किसको टच करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट। सबसे पहले मेरा बी आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर भी पहले माइनस है, फिर प्लस है और एक ब्रैकेट है। तो इसके अंदर भी माइनस है, प्लस है, ब्रैकेट है, तो इसमें भी सबसे पहले लेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट का काम खत्म होगा, उसके बाद ही प्लस और माइनस देखेंगे। और बाकी का जो टर्म है, बाकी का जो पद है, सबको सेम टू सेम हम वैसे ही रख देंगे। 50 प्लस अब ये जो है ब्रैकेट में है तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बाकी का जो टर्म है उसको वैसे के वैसे रहने देंगे। और इसमें भी एक प्लस आ गया और एक माइनस आ गया, तो सबसे पहले हमको ऐड आता है तब सब्ट्रैक्शन आता है। तो पहले हम ऐड का काम करेंगे। ऐड किस में है, +6 है और ये +15 है। तो पहले +15 और 6 करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा टोटल 21 - 5। अब क्या करेंगे, इसमें से जब माइनस कर देंगे, जब इसका काम पूरा माइनस हो जाएगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। 50 + 21 में से 5 जाएगा तो बचेगा 16 और इसको फिर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। 5 और 6 66, तो ये मेरा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हम देखें कि कैसे हम बोर्ड मास का यूज किए और पहले ब्रैकेट का काम किए, उसके बाद एडिक्शन का काम किए, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का काम किए। एक और क्वेश्चन को हम लेके हम सिंप्लीफिकेशन को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहले इसको अच्छे से आप लोग लिखिए।
नरियादेशन कोई नहीं करेगा, आराम से इस क्वेश्चन को समझिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं ना, ऑफ है, का है, सिर्फ डिवाइड है और प्लस है। और ये जो रैकरिंग है, इस रैकरिंग का मतलब क्या होता है? इस रैकरिंग का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? इस रैकरिंग का मतलब होता है ब्रैकेट। इसका मतलब है कि ये जो रैकरिंग है, इसका मतलब ये दोनों जो है ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास से जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो रैकरिंग में ये है तो ब्रैकेट में ये है, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे। अब बाकी जो इसके अलावा जो बचा है उसको सेम टू सेम रहने देंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस 10। इसको वैसे रैकरिंग को हमको ब्रैकेट में बना के लिखना नहीं होता है, बस हम नॉर्मली समझते हैं कि रैकरिंग का मतलब होता है ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है, ये जो है डिवाइड, ये हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है और 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे हो जाता है। जब भी कभी भी अगर ऐसा भी सिचुएशन आता है तो ये जो ऊपर वाला है वो हमेशा ऐसे ही रह जाता है, लेकिन ये डिवाइड से चेंज होता है तो डी ऊपर चले जाता है और सी नीचे चले जाता है। तो डी ऊपर और सी नीचे हो जाता है। तो क्या करेंगे, 1 ऊपर और 4 नीचे प्लस 10। अब यहाँ पे करेंगे पहले मल्टीप्लाई का काम, उसके बाद होगा ऐड का काम। तो 4 से काटेंगे तो 3 बार में आएगा, तो 3 प्लस 10, इसका आंसर होगा 30। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।